अस्सलाम वालेकुम। आज हम बनाएंगे बहुत ही मज़ेदार सा दानेदार सा सूजी का हलवा। इंशाल्लाह आपको हलवे की रेसिपी बहुत पसंद आएगी। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो यहाँ पे हमने सबसे पहले ली है 1 प्याली सूजी। सूजी को अच्छी तरह से छानने के बाद मैंने इसको कढ़ाई में डाल दिया। अब सूजी को हमने हल्की आंच पे ड्राई रोस्ट करना है, ठीक है। एक बात का आपने ख्याल रखना है कि आपने इसको जब ड्राई रोस्ट करना है तो फ्लेम स्लो होनी चाहिए, लो टू मीडियम होनी चाहिए। तेज़ आग पे आपने इसको ड्राई रोस्ट किया तो ये जल जाएगी, ठीक है। तब तक इसको हम ड्राई रोस्ट करेंगे जब तक इसकी प्यारी सी खुशबू आनी शुरू नहीं हो जाती और इसका कलर जो है वो हल्का हल्का बिल्कुल इस तरह से ब्राउन होना शुरू नहीं हो जाता। तो ये देखें कितनी अच्छे से सूजी जो है ड्राई रोस्ट हो गई है। अब हम इसको निकाल के रख लेंगे साइड पे एक प्लेट में ताकि ये ठंडी हो जाए। चाहे इसको पंखे के नीचे रख दें, चाहे इसको नॉर्मल रूम टेम्परेचर पे ही ठंडा होने दें। जब सूजी नॉर्मल हो जाए तब हमने एक बॉल में ये सारी सूजी डाल देनी है और इसके अंदर शामिल कर देना है हमने 1 प्याली पानी। जितनी सूजी थी उतना ही इसमें हम पानी ऐड कर देंगे। अच्छी तरह से इसको मिक्स करेंगे और इसको हम 10 मिनट के लिए रेस्ट पर छोड़ देंगे। सूजी सारे पानी को जज़ब कर लेगी और फूल जाएगी, ठीक है। इसलिए हमने इसको 10 मिनट का रेस्ट लाजमी देना है। और मेरे व्यूवर्स मुझे कहाँ से, किस किस सिटी से, किस किस कंट्री से वॉच कर रहे हैं मुझे फीडबैक में ज़रूर बताएं और चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें। तो यहाँ पे दोबारा से इसी कढ़ाई में लेंगे 1 प्याली घी। आप चाहें तो कुकिंग ऑयल का यूज़ भी कर सकते हैं, कोई मसला नहीं है। तो यहाँ पे इसी प्याली से मैंने घी को भी माप लिया है, इसी प्याली से मैंने सूजी को मापा था और इसी प्याली से हमने चीनी और पानी को भी माप लेना है, ठीक है। इसी तरह से आपको पता चल जाएगा कि आपने कितनी सूजी में कितना पानी डालना है, कितनी चीनी डालनी है और कितना घी इस्तेमाल करना है। इंशाल्लाह हर चीज़ आपको स्टेप बाय स्टेप मिलेगी इस वीडियो में। तो यहाँ पे चीनी जो है इसको हमने लो टू मीडियम फ्लेम पे मेल्ट करना है, ठीक है। चीनी जो है वो घी या ऑयल में कभी भी डिज़ोल्व नहीं होती, बल्कि ये सिर्फ मेल्ट होती है। यहाँ पे आप देखें चीनी के क्रिस्टल्स बनने स्टार्ट हो गए हैं। इस स्टेप पे आपने बिल्कुल जल्दबाजी नहीं करनी। अगर आपने आग को तेज़ किया तो फिर चीनी फ़ौरन से जल जाएगी और इसका टेस्ट भी ख़राब हो जाएगा, क्योंकि चीनी को हमने कैरमलाइज़ करना है। तो यहाँ पे देखिए आहिस्ता आहिस्ता से ये मेल्ट हो रही है और साथ ही साथ अपना कलर जो है वो भी चेंज कर रही है, ठीक है। बहुत ज़्यादा डार्क कलर नहीं देंगे, ये वाला इस तरह से कलर जब आ जाए तो ये कलर बिल्कुल परफेक्ट है, या थोड़ा सा इससे डार्क हो जाए तो भी ठीक है। बस जलाना नहीं है चीनी को, इसकी स्मेल नहीं आनी चाहिए बल्कि खुशबू आनी चाहिए। तो फ़ौरन से मैंने इसमें पानी डाल दिया है और पानी डाल के इसको कवर कर दिया ताकि ये उछल के आपके ऊपर ना गिरे। तो यही वाली जो प्याली है मैंने इसमें आधी प्याली पानी डाला है, ठीक है। अब बाकी का जो पानी है वो भी इसी में हमने इसी तरह शामिल कर देना है। मज़ीद इसमें 1 प्याली पानी हम और शामिल करेंगे, ठीक है। 1 प्याली पानी हमने सूजी में डाला है और 2 प्याली पानी टोटल जो है वो हमने इसमें डाला है कढ़ाई में, ठीक है। तो अब आपको पता चल गया कि 1 प्याली सूजी का हलवा अगर बनाना हो तो उसमें 3 प्याली पानी जाएगा, 1 प्याली चीनी जाएगी और 1 ही प्याली उसके अंदर घी भी जाएगा। तो यहाँ पे मैंने 3 से 4 सब्ज़ इलायची शामिल कर दी हैं, कोकोनट ऐड कर दी है और इसके अलावा इसमें सौगी ऐड कर दी है। 2-4 दाने सौगी के मैंने रख भी लिए हैं, क्योंकि लास्ट टाइम पे जब हम टॉपिंग करेंगे तो उसके ऊपर हम लगाएंगे, ठीक है। और यहाँ पे देखेंगे जब अच्छी तरह से इसमें बॉयल आ जाए तब हमने इसमें शामिल कर देनी है सूजी। सूजी देखिए यहाँ पे कितनी अच्छी तरह से फूल गई है, सारा पानी इसने एब्जॉर्ब कर लिया है। तो ये सारी सूजी हम इसमें शामिल कर देंगे और फ़ौरन से इसको हम हिलाना शुरू करेंगे। अब जैसे ही इसको चम्मच चलाना शुरू करेंगे इसमें ये फ्लफ़ी होना शुरू हो जाएगा, ये थिक होना शुरू हो जाएगा। ये देखें देखते ही देखते इसने अपना कलर भी चेंज किया है और इसकी कंसिस्टेंसी काफ़ी थिक हो गई है, ये आप देख सकते हैं। इंशाल्लाह इस तरीके से आप जब हलवा बनाएंगे तो आपका हलवा बिल्कुल परफेक्ट बनेगा। उसमें घी, उसमें चीनी और पानी और हलवे की कंसिस्टेंसी हर चीज़ परफेक्ट होगी इंशाल्लाह। तो यहाँ पे हमने हलवे को तब तक पकाना है जब तक घी साइडों से नज़र आना शुरू नहीं हो जाता। ये देखें घी नज़र आना शुरू हो गया था तो हलवा हमारा बिल्कुल रेडी है। फ्लेम को मैंने ऑफ़ कर दिया है और अभी इसको हम डिश आउट कर रहे हैं। ईद पे इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे फीडबैक में बताइएगा कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी है। और अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को भी लाइक कर दें, बेल आइकन को ऑन कर दिया करें।
ताकि आपको हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। तो यहाँ पे मैंने पिस्ते की टॉपिंग की है हलवे के ऊपर। इसके अलावा मैंने इस पे जो थोड़ी बहुत सोगी रखी थी वो डाल दी है। कुछ टॉपिंग कर दी है मैंने इसके ऊपर हलवा कद्दू के जो बीज होते हैं ना, पम्पकिन सीड्स, उनकी भी टॉपिंग की है। और साथ लास्ट पे मैंने इस पे टॉपिंग की है बादाम की। बादाम का छिलका उतार के उसकी टॉपिंग भी करें। इस तरह से आप टॉपिंग करेंगे तो खाने वालों का दिल देखकर ही खुश हो जाएगा और खाने वाले आपसे रेसिपी ज़रूर पूछेंगे इंशाल्लाह। अपने घर वालों के लिए बनाएं, अपने लिए बनाएं, अपने फ्रेंड्स के लिए बनाएं और इसके अलावा अपने मेहमानों के लिए ज़रूर बनाएं। नेक्स्ट मिलेंगे कल एक नई वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज़।